गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और हम करने जा रहे हैं 113 की एक्सरसाइज 8.1 और 123 की एक्सरसाइज है 6.1, जिसका हम नावा सवाल कर रहे हैं। और उसकी दूसरी जुज़ जिसमें हमें गिवन है ए वेक्टर जो है 3i माइनस 2j प्लस 4 के बराबर है और बी वेक्टर बराबर है 2i प्लस j प्लस 3k के। हमने फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। तो जब के हमें क्या करना है, इसके डायरेक्शन को साइन निकालने हैं, ठीक है, और मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन को साइन निकालने का तरीकाकार मैंने आपको बताया था। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को साइन निकालने हैं तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम कर लें। तो जब आप यूनिट वेक्टर मालूम कर चुके होंगे तो फिर क्या करना है, आपने आई जे के की वैल्यू को अलग-अलग कर लेना है। फ्रैक्शन बनती है तो फ्रैक्शन बना दें, अगर कैंसलिंग होती है तो कैंसिल कर दें। और उसके बाद हेडिंग लिखेंगे डायरेक्शन को साइंस, जो हमें वेक्टर दिया हुआ है उसका नाम लिखेंगे। और उसके बाद क्या करना है, आई जे के को ख़त्म करके कॉमे लगा देने हैं, ठीक है। तो इस तरह हम डायरेक्शन को साइन फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमने वेक्टर मालूम करना है। तो वेक्टर मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 3a वेक्टर माइनस 2b का वेक्टर मालूम करना है। तो a वेक्टर की जगह a की कीमत लगा देंगे और b वेक्टर की जगह b की कीमत लगा देंगे और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा 9i माइनस 6j प्लस 12k और माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस 4i प्लस 2j माइनस 6k। और इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे, 9i माइनस 4i निकाल देंगे तो 5i रह जाएगा, माइनस 6j माइनस 2j को इकट्ठा करेंगे तो माइनस 8j रह जाएगा, 12k माइनस 6k करेंगे तो हमारे पास 6k रह जाएगा। और इसके बाद ये हमारा वेक्टर मालूम हो चुका है। इसके बाद हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है, इसका स्क्वायर रूट लेना है, आई के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसका स्केल लेना है, जे के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसका स्केल लेना है और के के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसका स्केल लेना है। और इन स्केल्स को ओपन करके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 to 5। और उसके बाद आपने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या आएगा, 3a माइनस 2b वेक्टर ओवर 3a माइनस 2b वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास वेक्टर निकल आया, वेक्टर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड जो है स्क्वायर रूट 1 to 5 है। तो क्या करना है, हमने लिखना है यूनिट वेक्टर ऑफ 3a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या होगा 5। हम क्या करेंगे, इनको लहदा कर देंगे, इसको लहदा डिवाइड कर देंगे, इसको लहदा और इसको लहदा, आई जे के की वैल्यू लहदा कर ली, ठीक है जी। और ये 1 to 5 जो है इसका हम स्क्वायर रूट बना लेंगे और ये स्क्वायर रूट बनेगा 25 मल्टीप्लाई 5 और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। तो क्या करना है, हमने 5 ओवर 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू आई लिखेंगे, 8 ओवर 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू जे प्लस 6 ओवर 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू के हो जाएगा। तो यहाँ से 5 कैंसिल होके 1 रह जाएगा और बाकी दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो इस तरह ये हमारे पास यूनिट वेक्टर निकल आया है, ठीक है जी। जब कभी भी हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो ऐसे ही फाइंड आउट करना है, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 3a वेक्टर माइनस 2b आर, तो क्या करना है, आई जे के को ख़त्म करके इनकी जगह कॉमास लगा देंगे तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 की दूसरी जूज़ हल हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे इसकी 10वीं जूज़। ये 6 चैप्टर या 8 चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर आपको लाजमी आना चाहिए, हर सूरत में आना चाहिए। इस चैप्टर में से 15 नंबर का पेपर बनता है। तो 15 नंबर हल करने के लिए ये 2 एक्सरसाइजेज हैं और पहली एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, दूसरी एक्सरसाइज थोड़ी सी मुश्किल है, उसमें चंद सवाल मुश्किल हैं, लेकिन अगर आपको वो फार्मूले आते हों तो वो भी एक्सरसाइज जो है वो मुश्किल नहीं होगी, ठीक है जी। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, इफ़ द पोजिशन वैक्टर ऑफ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर respectively तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी। ए वेक्टर हमें दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है। ए वेक्टर की पोजीशन दी हुई है, इफ़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर जो है ए वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास 5i 5
i माइनस 2j प्लस 4k और b वेक्टर हमारे पास है i प्लस 3j प्लस 7k। और इस तरह ये हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो क्या करना है, आपने इस वेक्टर को हमने इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर का और बी वेक्टर का। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, ए बी वेक्टर मालूम करते हैं। तो ए बी वेक्टर का मतलब है ओ बी माइनस ओ ए। तो पहले आपने क्या लिखना है, बी वेक्टर लिखना है आई प्लस 3j प्लस 7k माइनस ब्रैकेट में लिख लेंगे इन दोनों को, ताकि ये दोनों वैल्यूज हैं एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएं, डिफरेंस इन दोनों में पैदा हो जाए। तो इसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये बन जाएगा i प्लस 3j प्लस 7k माइनस 5i प्लस 2j माइनस 4k। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस 1 है और माइनस 5 है, तो क्या रह जाएगा माइनस 4i प्लस 3j और प्लस 2j क्या बन जाएगा हमारे पास प्लस 5j और 7k माइनस 4k हमारे पास क्या रह जाएगा 3k। तो इस तरह हमारे पास ए बी वेक्टर जो है वो मालूम हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, आई यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जमा के यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे। तो ये बन जाएगा 16 प्लस आ जाएगा 25 प्लस आ जाएगा 9। तो इस तरह ये बन जाएगा 16 प्लस 9, ये भी 25 आ जाएगा और ये आ जाएगा 25 प्लस 25 और ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 50। तो स्क्वायर रूट 50 हमारे पास आ चुका है। तो स्क्वायर रूट 50 को अब आपने, ये हम मैग्नीट्यूड यानी फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी ए बी वेक्टर ओवर ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो ए बी वेक्टर हमारे पास आया है माइनस 4i प्लस 5j प्लस 3k ओवर आ जाएगा स्क्वायर रूट 50। तो क्या करना है, इसको हमने लहदा डिवाइड करना है। जब हम इसको लहदा डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 50 और इसके साथ आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर स्क्वायर रूट 50 इंटू जे प्लस आ जाएगा हमारे पास 3 ओवर स्क्वायर रूट 50 इंटू के आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये निकला है हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के बाद हमने क्या निकालना है, इसके डायरेक्शन को साइन निकालने हैं। तो डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम हेडिंग लिखेंगे डायरेक्शन को साइन ऑफ ए बी वेक्टर। तो उसके बाद क्या करना है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वेक्टर आर। तो क्या करना है, इनके कॉमन्स खत्म कर दें। तो माइनस 4 ओवर आ जाएगा स्क्वायर रूट 50 का स्क्वायर रूट कॉमा, इसके बाद आ जाएगा 5 ओवर स्क्वायर रूट 50 कॉमा और इसके बाद आ जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 50। तो इस तरह ये हमारा आंसर बन चुका है। ठीक है जी, और इसको हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन निकले हैं और ये हमारा मैग्नीट्यूड निकला है। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास, ये हमारी अगली एक्सरसाइज जो है वो हमारी 8.2 है या 6.2 है। ठीक है जी, तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम इसके फार्मूले करेंगे और इसके फार्मूले जो हैं, इसके फार्मूले सबसे पहले सीखेंगे, यानी स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, और स्केलर प्रोडक्ट से हम क्या मज़ीद फार्मूले बना सकते हैं, इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट से हम
मज़ीद कौन से फार्मूले बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट की दो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास दो मल्टीप्लिकेशन होती हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो स्केलर प्रोडक्ट में हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट बी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये कैसे होगा, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स, तो इनके दरमियान हमने क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट लेना है। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट से जाहिर करते हैं और इसका फार्मूला क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। द एंगल बिटवीन दैम, ठीक है, द एंगल ऑफ कोसाइन बिटवीन दैम, ठीक है जी। तो इसकी अगर हम सिंपल डेफिनेशन उर्दू में करें तो वो क्या होगी, ये हमारे पास दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसके अलावा इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान पाए जाने वाले जाविया के कोसाइन के हासिल ज़रब के बराबर होगा। तो इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम ए वेक्टर से जाहिर करते हैं, ये हमारा बी वेक्टर है और इनके दरमियान एंगल हमारा थीटा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि हम क्या करें, यहाँ से अमूद गिराएं, तो जब अमूद गिराएंगे तो b का जो x कंपोनेंट होगा या a वेक्टर के साथ जो कंपोनेंट वेक्टर बनता है वो बनेगा b cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये भी बना सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी और उसके बाद कंपोनेंट ऑफ क्या लिखा जाएगा, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर। ए वेक्टर के साथ जो बी वेक्टर का कंपोनेंट बनता है इन दोनों का हासिल ज़रब करेंगे तो हमारा जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट होगा। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर को हम ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को हम सिंपल ए से भी जाहिर कर सकते हैं या वेक्टर को मॉडुलस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल बी से भी लिखा जा सकता है और इस तरह ये हमारा फार्मूला बन जाता है, ए सेम वही फार्मूला जो हमने पहले लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से हम cos थीटा को अलग कर सकते हैं, cos थीटा फाइंड कर सकते हैं और cos थीटा फाइंड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर आ जाएगा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। और अगर हमें दो वेक्टर दिए हों तो उनके दरमियान एंगल फाइंड आउट करना है, तो जब एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, cos थीटा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये उसकी शक्ल में cos थीटा फाइंड करेंगे जब दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट होगा या स्केलर प्रोडक्ट होगा। तो इसके बाद आगे इसकी कंडीशंस आ जाती हैं कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले नंबर पे अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों तो जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो इसका मतलब ये ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर भी जो है एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर हमारा एक वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है तो दूसरा वेक्टर भी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। पैरेलल वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स भी कहते हैं और कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी लाइन पर दो वेक्टर्स, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर दो वेक्टर्स हैं तो वो हमारे कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं या पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स को हम ये इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं कि एक लाइन पे दो वेक्टर्स हैं तो एक लाइन पे जब दो वेक्टर्स होंगे या इन दोनों वेक्टर्स को हम इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर्स बनते हैं। तो ये यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे भी ए वेक्टर है, इन दोनों को हम इस तरह जाहिर कर सकते हैं या तो इस तरह जाहिर कर सकते हैं या इस तरह जाहिर किया जा सकता है। ये कोलिनियर वेक्टर्स भी कहलाते हैं और पैरेलल वेक्टर्स भी कहलाते हैं और ये हमारे कोलिनियर वेक्टर्स भी कहलाते हैं और पैरेलल वेक्टर्स भी कहलाते हैं। तो जब सेम वेक्टर्स होंगे तो क्या बनेगा, ए वेक्टर
का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू एंगल इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा 0 डिग्री। तो जब cos 0 डिग्री होगा तो क्या आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसका प्रोडक्ट लिखने लगा हूँ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके बाद फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो उसके बाद क्या आएगा, इन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री आएगा, तो cos 0 डिग्री 1 होता है। तो इस तरह ये बन जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर बन जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इन दोनों के दरमियान एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो जब एंगल 90 डिग्री होता है तो फिर हमारे पास आंसर क्या होगा, तो ये मैं लिखने जा रहा हूँ। और इस बात को सीखने के लिए ए वेक्टर, if a vector is perpendicular to b vector then a vector dot b vector will be equal to a vector का मैग्नीट्यूड b vector मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री क्या होता है 0 के बराबर होता है, cos 90 डिग्री क्या होता है 0। तो जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास ये कंडीशन मान गई, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर्स आर इक्वल टू 0। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 0 के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम जो है इनको हम वेक्टर फॉर्म में कंसीडर करें, इफ ए वेक्टर जो है हमारे पास है a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो b वेक्टर है हमारे पास b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास फाइनल क्या होगा, a1 इंटू आई प्लस a2j प्लस a3 इंटू k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो ये आई जे के हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं, इसका मतलब है ये हमारे पास पहला जो वेक्टर है a1i, इसने इसके साथ भी ज़रूर खानी, इसके साथ भी खानी, इसके साथ भी, इस तरह a2j ने इसके साथ भी खानी, इसके साथ भी खानी, इसके साथ भी खानी है, और इसी तरह a3k ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, इसके साथ भी होना है, इसके साथ भी होना है। यानी क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है ये हर एलिमेंट जो है वो ये जो b वेक्टर है इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी a वेक्टर का हर एलिमेंट b वेक्टर के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और इस तरह हम इसका आंसर निकालेंगे। और ये बात सीखने के लिए क्या करना है, मैं एक बात जो है बताने जा रहा हूँ। तो क्या बताने जा रहा हूँ, अगर ये आई जे के वेक्टर्स क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस को जाहिर करते हैं आई जे के, तो अगर हम आई डॉट आई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इनटू क्या आ जाएगा cos 0 डिग्री। तो आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये 1 होगा, तो इस तरह जो है आई डॉट आई जो है वो किसके बराबर होगा 1 के। लेकिन आई डॉट जे जब करेंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आई डॉट आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ 90 डिग्री होगा। तो ये क्या आ जाएगा cos 90 0 होता है, इसका मतलब आई डॉट जे जो है वो 0 होगा। इसका मतलब ये है यहाँ पर बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0, सिर्फ सेम जो है यूनिट वेक्टर आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, जे के साथ होगा 1 होगा, तो के साथ 1 होगा तो 1 होगा। और इस तरह हमारे पास आंसर आ जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो इस तरह हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे, ठीक है, और उनकी वैल्यूज दी होंगी। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे तो हम लिख देंगे इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन हम ऊपर फाइंड लिख चुके हैं, ठीक है जी। तो कितना टाइम रह गया, तो इस तरह हम जो है पहले सवाल के फार्मूले हम कर चुके हैं। हम पहला सवाल, दूसरा करेंगे, 3 करेंगे। पहले 2-3 सवालों के फार्मूले हम कर चुके हैं और ये हम करेंगे, और उसके बाद इस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा। आगे वेक्टर प्रोडक्ट सिखाऊंगा और उसके मुतल्लिका क्वेश्चन सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।